नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एचएसएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। यहाँ पर हम हरियाणा जीके के वो क्वेश्चंस करेंगे जो एचएसएससी बार बार रिपीट करता है और जो अभी आने वाले एग्ज़ाम हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को। और यदि आप नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो देखिए, यहाँ से जो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है रेवाड़ी, गोरखपुर, जींद, सिरसा। तो यहाँ से आपका आंसर है, जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा गोरखपुर। और जो गोरखपुर है ये कहाँ पर है? आपका फतेहाबाद में। ठीक है, कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो ये संयंत्र है ये हरियाणा का पहला परमाणु संयंत्र है। कौन सा संयंत्र है? परमाणु संयंत्र। ठीक है, परमाणु मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 13 जनवरी 2014 को। ठीक है, और जिस टाइम पर इसकी स्थापना की गई उस टाइम पर हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री उस टाइम पे कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र, जो ये 2800 मेगावाट का शक्ति संयंत्र है इसको 4 भागों में लगाया गया है। यहाँ पर 700 मेगावाट की 4 यूनिटें हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हरियाणा में अपने हास्य और व्यंग्य पूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं दयाचंद मयाना, सुरेंद्र शर्मा, गजेंद्र वर्मा या सोनू निगम। यहाँ से आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सुरेंद्र शर्मा। जो सुरेंद्र शर्मा हैं वो हास्य और व्यंग्य पूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध हैं। अभी आपको पता होना चाहिए जो सुरेंद्र शर्मा हैं उनका संबंध कहाँ से है? उनका संबंध है महेंद्रगढ़। इनका संबंध है महेंद्रगढ़ से। अभी इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए जो दयाचंद मयाना है इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है रोहतक से। कहाँ से? रोहतक से। और जो दयाचंद मयाना है इनको क्या कहा जाता है? इनको हरियाणा का जॉन मिल्टन भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। हरियाणा का जॉन मिल्टन। क्या? जॉन मिल्टन। इसके बाद है आपके जो गजेंद्र वर्मा हैं इनका संबंध है सिरसा से। कहाँ से? सिरसा से। ये गायक हैं, संगीतकार हैं और गीतकार भी हैं। इसके साथ साथ साउंड रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। इसके बाद सोनू निगम है, इनका संबंध है आपका फरीदाबाद से। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैंड पाइपर नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर रेवाड़ी, मित्ताथल, खोखराकोट या बरवाला। यहाँ से आपका आंसर रहेगा रेवाड़ी। जो सैंड पाइपर नामक स्थल है वो कहाँ पर है? रेवाड़ी में। इसके अलावा बात करें मित्ताथल की, तो आपका जो मित्ताथल है वो है भिवानी में। कहाँ पर? भिवानी में। खोखराकोट है वो है रोहतक में। कहाँ पर? रोहतक में। बात करें बरवाला की, तो जो बरवाला है वो आपका है हिसार में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय भानुहंस की प्रिय विधा कौन सी है? ऑप्शन है आपके उपन्यास, संस्कृत गद्य या काव्य लेखन या पत्रकारिता। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा काव्य लेखन। जो उदय भानुहंस, आपको पता होना चाहिए जो उदय भानुहंस हैं वो हरियाणा के राज्य कवि भी थे। कौन थे? राज्य कवि। इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। और जो इनकी प्रिय विधा थी वो क्या थी? काव्य लेखन। इसके अलावा जो इनकी रचनाएं हैं, जैसे देशों में देश हरियाणा, देशों में देश
हरियाणा। इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं थी, जैसे भेड़ियों का संग, भेड़ियों का संग या रत्नावली। इसके अलावा जो उदय भानु हंस हैं उनको रुबाई सम्राट के रूप में जाना जाता था, रुबाई सम्राट के रूप में जाना जाता था। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? आपके ऑप्शन है सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह या मेजर होशियार सिंह या इनमें से कोई नहीं। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा मेजर होशियार सिंह। क्या रहेगा? मेजर होशियार सिंह। अब आपको पता होना चाहिए जो मेजर होशियार सिंह है इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है सिसाना गांव सोनीपत। कहाँ से? ये सिसाना गांव से हैं, सोनीपत से। कहाँ से? सोनीपत से। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन हैं? या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि हरियाणा में कितने सैनिक हवाई अड्डे हैं? सैनिक हवाई अड्डे। आपका ऑप्शन है 1 या 2 या 3 या 4। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा हरियाणा में 2 वायुसेना स्टेशन हैं या 2 सैनिक हवाई अड्डे हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 2 जो सैनिक हवाई अड्डे हैं ये कहाँ पर हैं? एक है अंबाला में, कहाँ पर? अंबाला में। और दूसरा है आपका कहाँ पर? सिरसा में। कहाँ पर? सिरसा में। अंबाला और सिरसा में। इसके अलावा बात की जाए, हम हरियाणा में 6 असैनिक हवाई अड्डे भी हैं। सिरसा में 6 असैनिक हवाई अड्डे भी हैं। तो वो 6 असैनिक हवाई अड्डे हैं वो कहाँ पर हैं? एक तो है आपका भिवानी में। कहाँ पर? भिवानी में। दूसरा है आपका हिसार में। तीसरा है जींद में। कहाँ पर? जींद में। इसके अलावा जींद के अलावा जो है एक है करनाल में और एक है आपका नारनौल जो कि महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ में। और जो लास्ट बचा है वो है आपका कहाँ पर? पिंजौर पंचकुला में। पिंजौर पंचकुला में। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 2 सैनिक हवाई अड्डे और 6 असैनिक हवाई अड्डे हैं। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबी नदी वैदिक काल में खालिस्तान कहलाती थी। आपके ऑप्शन है कर्णवती, कुमुदवती, सरस्वती या दृशदवती। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा दृशदवती। जो साहिबी नदी है उसको वैदिक काल में क्या कहते थे? दृशदवती कहते थे। अभी आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जो साहिबी नदी है या दृशदवती नदी है वो कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थान क्या है? तो ये निकलती है मेवात की पहाड़ियों से। कहाँ से? मेवात की पहाड़ियों से। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, दाऊ जी का मंदिर किस गांव में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है बंचारी, होडल, अमीन या राखीगढ़ी। कौन कौन से? तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा बंचारी। क्या रहेगा आपका आंसर है जो वो रहेगा बंचारी। इसके अलावा यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो बंचारी है वो किस जिले में आता है? तो ये आता है पलवल जिले में। कहाँ पर? पलवल जिले में। अभी आपको यह भी पता होना चाहिए जो दाऊ जी का मंदिर है वो किसकी स्मृति में बनवाया गया है? आपको पता होगा जो श्री कृष्ण थे उनके बड़े भाई थे बलराम जी, उन्हीं को दाऊ जी कहते थे और उनकी स्मृति में दाऊ जी का मंदिर बनवाया गया है बंचारी पलवल में। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है जो जिला नहीं है केवल पुलिस जिला है? अभी आपके यहाँ पर जो ऑप्शन है पलवल, हांसी, थानेसर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हांसी। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए जो हांसी है और हांसी के अलावा मानेसर है। क्या है? मानेसर। मानेसर कहाँ पर है? ये है गुरुग्राम में। हांसी और मानेसर ये 2 ऐसे हैं जो केवल पुलिस जिले हैं बट जिले नहीं हैं। हांसी हिसार में आता है, मानेसर गुरुग्राम में। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टीवी श्रेणी अदाकार बरखबीस्ट सेनगुप्त का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? यहाँ पर आपके ऑप्शन है सिरसा, हिसार,
महेंद्रगढ़ या रोहतक। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा हिसार। क्या रहेगा? हिसार। जो बरखबिस्ट सेनगुप्त हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ? हिसार में। इसके अलावा यदि हम बात करें जो मल्लिका शेरावत है, मल्लिका शेरावत और यशपाल शर्मा, उन दोनों का जन्म भी कहाँ पर हुआ था? हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, खालिस्तान ने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था। आपके ऑप्शन है बिरबल राय या राय माधवदास, मुकुंददास या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा मुकुंद दास। क्या रहेगा? मुकुंद दास। लेकिन एक बार जो HSSC है उसने राय माधवदास को भी इसका आंसर माना था। तो अगर आपके ऑप्शन में ये दोनों आए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मुकुंदास लेना है। यदि मुकुंदास ऑप्शन में ना आए तो आप राय माधवदास के साथ भी जा सकते हो अकॉर्डिंग टू HSSC। ठीक है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सितारा स्मारक खालिस्तान की समाधि है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ताराचंद जी महाराज, नारायण स्वामी, शिवाजी गोविंद सिंह या गोविंद सिंह। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ताराचंद जी महाराज। तो इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए जो ये समाधि सितारा स्मारक है जिसे स्टार टेम्पल भी बोलते हैं, ये कहाँ पर है? ये है भिवानी ज़िले में। कहाँ पर? भिवानी ज़िले में, और भिवानी के दिनोद गांव में, दिनोद भिवानी में। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है कवि मालदेव हरियाणा के खालिस्तान कवि थे। ऑप्शन है संस्कृत कवि थे, अंग्रेजी कवि थे, उर्दू कवि थे या हिंदी कवि थे। तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा हिंदी कवि थे जो कवि मालदेव थे। और यदि मैं यहाँ पर आपको बताऊँ उर्दू के जो हमारे फेमस कवि थे हरियाणा के वो थे अल्ताफ हुसैन हाली, जिनके नाम से हाली पुरस्कार भी जो उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं सराफाबाद, अयोध्या, जैनपुरी, दिव्याग्राम। तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा सराफाबाद। जो बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या था? सराफाबाद। अभी मैं इनके बारे में बता देता हूँ। जो अयोध्या है वो किसका पुराना नाम था? वो था अग्रवा का। किसका? अग्रवा का। अग्रवा कहाँ पर है? हिसार में। इसके बाद बात करूँ जयंतीपुरी, तो जयंतीपुरी किसका नाम था? जींद का। ठीक है। बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे। आपका ऑप्शन है धर्मवीर, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती या रणजीत सिंह नरेला या जय सुखलाल हाथी। तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। क्या रहेगा? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। इसके अलावा मैं बात करूँ धर्मवीर सिंह थे जो वो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। क्या थे? पहले राज्यपाल। इसके अलावा अभी इसने क्वेश्चन में सर्वाधिक लंबी सेवा देने वाले पूछा है, तो यहाँ पर कम सेवा देने वाले भी पूछ सकता है। उसका आंसर रहेगा आपका ओम प्रकाश वर्मा। ये सबसे कम समय तक राज्यपाल रहने वाले राज्यपाल थे। तो देखिए यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में लगभग कितने वन क्षेत्र हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है 800 वर्ग किलोमीटर, 1200 वर्ग किलोमीटर या 1000 वर्ग किलोमीटर या 1500 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ से आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1500 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा में लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। यदि एक्यूरेट डाटा की बात की जाए तो वो है 1408 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1408 वर्ग किलोमीटर। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस जिले में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, तो वो आपका आंसर रहेगा पंचकुला में। और यदि बात करें सबसे कम वन क्षेत्र की, तो वो आपका रहेगा फतेहाबाद। क्या रहेगा? फतेहाबाद। ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला का साक्षरता प्रतिशत कितना है? 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार हरियाणा में कितने प्रतिशत जो महिलाएं हैं वो साक्षर हैं? तो इसके ऑप्शन है आपके 85%, 73%,
या 66% या 54%। तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 66%। ठीक है। यदि हम यहाँ पर हरियाणा में की पूरी साक्षरता दर की बात की जाए तो हरियाणा में टोटल 75.6% साक्षरता दर है। किसकी? हरियाणा की। और जो इसमें से आपके कितने प्रतिशत? इसमें से 84.5% हैं पुरुष और जो 65.9% हैं कौन? महिलाएं। तो 65.9% में आपका 66% आंसर रहेगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान नृत्य रूप में प्रश्न और उत्तर के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है लूर, रामलीला, फाग या झूमर। तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो आएगा लूर। जो लूर नृत्य होता है उसमें आपके प्रश्न और उत्तर किए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की शासन में राजा जो टोडरमल है ने क्या भूमिका निभाई थी? आपको पता होगा कि जो राजा अकबर है उसके शासनकाल में 9 रत्न होते थे। ठीक है। उनमें से ही थे राजा टोडरमल। तो वो उन्होंने क्या भूमिका निभाई थी? आपका ऑप्शन है ए है वजीर, बी है पंडित, सी है वकील या डी है वित्त मंत्री। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा वित्त मंत्री। जो राजा टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में वित्त मंत्री की भूमिका निभाई थी। इसके बाद बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए HSHDB का नाम है, मतलब HSHDB की फुल फॉर्म पूछी है इसने। अभी अभी आपने ग्राम सीयू का पेपर दिया हो तो उसमें हर एक जितने भी पेपर हुए थे 3 दिन मतलब 6 शिफ्ट में आपको हर एक पेपर में 2 से 3 फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो इसका मतलब आपको हर एक एग्जाम में 2 से 3 फुल फॉर्म आएंगी। तो इनको आप बिल्कुल पक्का याद कर लेना। देखिए HSHDB का नाम यहाँ पर आपका ऑप्शन है हरियाणा स्टेट हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड या हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड या हरियाणा स्टेट हाउस डेवलपमेंट बोर्ड या हरियाणा स्टेट हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड। तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है। HSHDB का पूरा नाम क्या होगा? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। और आपको एक बात और बता दूं मैं, जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री क्या होते हैं इसके? अध्यक्ष। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हरियाणा मंत्रालय में श्रम और रोजगार मंत्री हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन है दुष्यंत चौटाला, अनिल विज, रणजीत चौटाला या मूलचंद शर्मा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा दुष्यंत चौटाला। जो दुष्यंत चौटाला हैं वो हरियाणा मंत्रालय में उप मुख्यमंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अनिल विज की, जो अनिल विज जी हैं वो हैं गृह मंत्री और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात की जाए रणजीत चौटाला की, जो रणजीत चौटाला हैं वो हैं बिजली, जेल व अक्षय मंत्रालय इनके पास है। किसके पास? रणजीत चौटाला के पास। मूलचंद शर्मा है वो है आपके परिवहन मंत्री। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पथराला बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपके ऑप्शन है मारकंडा नदी, टांगरी नदी, सोम नदी या साहिबी नदी। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा सोम नदी। जो पथराला बांध है वो सोम नदी के ऊपर बनाया गया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए हरियाणा का राजकीय चिन्ह है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है अशोक चक्र, अशोक चक्र के साथ कमल या अशोक चक्र के साथ कमल उगता सूरज, या नेक्स्ट बात करें अशोक चक्र के साथ कमल उगता सूरज और गेहूं की बालियां। यहाँ से आपका आंसर रहेगा जो हरियाणा का राजकीय चिन्ह है वो है अशोक चक्र के साथ कमल, उगता सूरज और गेहूं की बालियां। ठीक है, ये रहेगा हरियाणा का राजकीय चिन्ह। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं है? आपका जो ऑप्शन है वो है साहिबी नदी, बेडच नदी, दोहन नदी या चिनाब नदी। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा
चिनाब नदी। जो चिनाब नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ से है? ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, वहाँ पर लाहौल और स्पीति जिले से। यहाँ पर इसकी दो सहायक नदियाँ हैं, चंद्रा और भागा। इन दोनों के जो मिलन से निर्माण होता है चेनाब नदी का। और जो चेनाब नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदी है। इसके अलावा बात करें जो साइबी नदी है, तोहन नदी है, ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था कहाँ स्थापित की जाएगी? आपके ऑप्शन है पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़ या हिसार। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सोनीपत। सोनीपत में हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था है जो वो स्थापित की जाएगी। इसके अलावा अभी अभी जो पानीपत में है, पानीपत के काला अम्ब में एक वार मेमोरियल संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में खालिस्तान के नाम पर रखा गया। यहाँ पर आपके ऑप्शन है महाराजा नरेंद्र सिंह, महाराजा मनिंदर सिंह या महाराजा रणजीत सिंह। तो जो महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम है वो किसके नाम पर रखा गया था? वो रखा गया था महाराजा नरेंद्र सिंह के नाम पर। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा महाराजा नरेंद्र सिंह। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का पहला विलोड्रोम कहाँ स्थापित है? यहाँ पर इसके ऑप्शन है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय या गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय या चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। तो जो हरियाणा का पहला विलोड्रोम है वो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है, जिसे MDU बोलते हैं, वो है रोहतक में। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है वो है आपका हिसार में। कहाँ पर? हिसार में, जिसे GJU भी बोलते हैं। इसके बाद बात करें चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, ये है आपका सिरसा में। कहाँ पर है? सिरसा में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, हरियाणा में विश्वकर्मा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है कलानौर रोहतक, तोशाम भिवानी या दुधौला पलवल या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, हरियाणा में विश्वकर्मा विद्यालय है जो वो दुधौला पलवल में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए रोहतक में कौन सा है? MDU, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। बात करें भिवानी की तो भिवानी में कौन सा है? चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। कौन सा? चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, कलायत नगर का नाम कर्दम ऋषि के 10वें पुत्र के नाम पे रखा गया, तो वो कौन थे? आपका ऑप्शन ए है कपिल मुनि, भृगु, द्रोणाचार्य या फिर वाल्मीकि। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो आएगा कपिल मुनि। यहाँ से अभी इसने 10वें पुत्र का नाम पूछा है, तो यहाँ से आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, जो कर्दम ऋषि थे उनके 10वें पुत्र का नाम था कपिल मुनि, उनके नाम पर ही कलायत नगर का नाम रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनके नाम पर किसका नाम रखा गया है? गुरुग्राम का। किसका? गुरुग्राम का। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है हिसार, पानीपत, सोनीपत या फिर झज्जर। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा हिसार। हिसार के अंदर हरियाणा का एकमात्र क्या है? हिरण उद्यान है। कहाँ पर है? हिसार में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहिनूर पत्र के जो संपादक हैं वो कौन थे? तो आपके ऑप्शन है बालमुकुंद गुप्त, चंद्रभान गुप्त, श्रीराम शर्मा या नेकीराम शर्मा। यहाँ से जो आपका आंसर आएगा, जो कोहिनूर पत्र के संपादक थे वो थे बालमुकुंद गुप्त। ठीक है, इसके अलावा जो पंडित नेकीराम शर्मा थे, जिन्हें हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता था, इनका जो पत्रिका निकलती थी भिवानी से वो निकलती थी संदेश। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के व्यक्तियों के किस समूह को वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन रहेंगे कंवल सिंह चौहान, सुल्तान सिंह या नरेंद्र सिंह। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है कंवल सिंह चौहान, रूप सिंह
मनोहर सिंह, नेक्स्ट है नरेंद्र सिंह, अनिल कुमार, सुबीर दास, नेक्स्ट है रूप सिंह, धूप सिंह या भूप सिंह। तो यहाँ से जो 2019 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था कंवल सिंह चौहान को, सुल्तान सिंह को और नरेंद्र सिंह को, ठीक है। और अभी अभी जो 2021 के भी पद्मश्री अवार्ड्स दे दिए गए हैं, उसकी जो मैंने पूरी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर डाल दी है, आप उसको जाकर देख सकते हो, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए हरियाणा के किस जिले में माधवगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। अभी जो माधवगढ़ का किला है उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो वो किस जिले में है, तो आपका ऑप्शन है गुरुग्राम, सोनीपत, महेंद्रगढ़ या रोहतक। यहाँ से आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा महेंद्रगढ़। माधवगढ़ का किला है जो वो कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। इसके अलावा जो आपने सुना होगा कानौड़ का किला, वो भी कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। लेकिन जो माधवगढ़ का किला है उसको अभी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसके रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए किस जनजाति को हरियाणा में जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए जो मनोहर लाल खट्टर ने 11 सितंबर 2017 को राशन कार्ड देने की घोषणा की। आपके ऑप्शन है खाना बदोश जनजाति, खासी जनजाति, गारो जनजाति या हो जनजाति। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा वो रहेगा खाना बदोश जनजाति। इसके अलावा अगर हम ऑप्शनों में देखें तो आपको ये पता होना चाहिए ये जनजाति कहाँ से रिलेट करती है। आपने सुना होगा 3 पहाड़ियाँ भी हैं और 3 जाति भी हैं, गारो, खासी, जैंतिया। ये तीनों की तीनों पहाड़ी और जनजातियाँ ये कहाँ की हैं, मेघालय की हैं। कहाँ की, मेघालय की है। इस बात का भी ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता। देखिए अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा के शिक्षित युवाओं के लिए आरंभ की गई जो सक्षम योजना है उसका निम्न में से कौन सा घटक नहीं है। हरियाणा सरकार के द्वारा सक्षम योजना है जो वो चालू की गई है, उसमें इनमें से कौन सा घटक नहीं है। ऑप्शन ए है बेरोजगारी भत्ता, कौशल परीक्षण, मानदेय या दुर्घटना बीमा। यहाँ पर आपको क्लियरली साफ दिख रहा है, इसका आंसर रहेगा दुर्घटना बीमा। जो सक्षम युवा स्कीम है इसके घटक बेरोजगारी भत्ता भी है, कौशल परीक्षण भी है और मानदेय है। और अभी आपको यहाँ से पता होना चाहिए जो इस योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसकी शुरुआत की गई थी 1 नवंबर 2016 को, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC हरियाणा में कहाँ है। ऑप्शन है चरखी दादरी, नूंह, मानेसर या फिर यमुनानगर। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा मानेसर। मानेसर कहाँ पर है, गुरुग्राम में। कहाँ पर है, गुरुग्राम में। अभी आपको यह भी पता होना चाहिए जो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना कब की गई। इसकी स्थापना की गई थी 14 नवंबर 1997 को। कब की गई थी, 14 नवंबर 1997 को, मानेसर, गुरुग्राम में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के मटके का जो प्रतीक चिन्ह है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है मृदा संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण, खनिज संरक्षण या जल संरक्षण। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा पर्यावरण संरक्षण। जो मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह है वो किससे रिलेट करता है, पर्यावरण संरक्षण से। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा शॉल कहलाती है। ऑप्शन है घूंघट, ओढ़नी, फुलकारी या फिर पर्दा। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा फुलकारी। जो फुलकारी होती है ये डब्बी नुमा कढ़ाई वाली फुलकारी होती है, ठीक है। अक्सर जब विवाहित महिलाएं होती हैं अपने ससुराल में रहती हैं तो घूंघट करती हैं, ठीक है। किसका, फुलकारी का, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए ओढ़नी। जो ओढ़नी होती है वह क्या होती है, लाल पल्लों और नीली रंगाई वाली ओढ़नी, पतली ओढ़नी होती है। इसके लाल तो पल्ले होते हैं और नीली क्या होती है, रंगाई। नीली रंगाई और लाल पल्ले। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए हरियाणा राज्य में 300 मील दक्षिण में है। आपका ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा, कर्क रेखा या फिर सीधी रेखा। जो हरियाणा राज्य है उसके जो दक्षिण है उसमें क्या है, कर्क रेखा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस स्थान पर चोर गोबंद है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है नारनौल, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र या फिर भिवानी।
यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा नारनौल। जो चोरगुमद है वो है नारनौल महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर? नारनौल महेंद्रगढ़ में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना की शुरुआत की गई? आपके ऑप्शन हैं 2007, 2011, 2005 या फिर 2009। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 2011। हरियाणा के अंदर जो बीज योजना की शुरुआत की गई वो कब की गई? वो की गई 2011 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं भिवानी, पानीपत, करनाल या फिर सिरसा। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, राष्ट्रीय डेयरी संस्थान है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है करनाल में। जो नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कहाँ पर? करनाल में। अभी जो करनाल से पहले ये कहाँ पर था? ये था आपका बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है? आपके ऑप्शन है धातु कार्य, चर्म कार्य, लाख की चूड़ियाँ या फिर लुंगी। तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा, जो महेंद्रगढ़ है वो लाख की चूड़ियों के लिए फेमस है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन है? यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है हेमराज निरगम, जैमिनी सरसार, बाणभट्ट या फिर संपर्दी। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा हेमराज निरगम। जो टूटते बंधन उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? हेमराज निरगम के द्वारा। इसके द्वारा जो हेमराज निरगम है, इनके और भी उपन्यास हैं जैसे सीप का मोती, इसके अलावा जैसे वसंत फिर आएगा या फिर मुझे भूल जाना। ये सभी उपन्यास भी किसके हैं? हेमराज निरगम के। टूटते बंधन, सीप का मोती, बसंत फिर आएगा और मुझे भूल जाना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा में बल्लारपुर पेपर मिल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है हिसार, सिरसा, पानीपत या फिर यमुनानगर। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जो बल्लारपुर पेपर मिल है जिसे हम बिल्ट भी कहते हैं, वो कहाँ पर है? वो है यमुनानगर में। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1929 में। और जिस टाइम इसकी स्थापना हुई उस टाइम पर इसका नाम क्या था? इसका नाम था मैसर्स पंजाब एंड पंजाब प्लब एंड पेपर मिल अब्दुल्लापुर लिमिटेड। ये था इसका नाम। कब? जब इसकी स्थापना हुई 1929 में। अब आपको पता होना चाहिए जो बल्लारपुर पेपर मिल है इसके अंदर बनता क्या क्या है। पेपर तो बनता ही है, इसके अलावा क्या क्या बनता है? वनस्पति घी, रिफाइंड तेल, कास्टिक सोडा और जो भी उच्च स्तर का लिखने का और मुद्रण करने का जो कागज है वो भी कहाँ बनता है? बल्लारपुर पेपर मिल में। स्थापना पूछी जाए तो 1929 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1942, 1962, 1952 या फिर 1972। जो रेलवे कैरिज एंड वैगन का वर्कशॉप है ये कहाँ पर है? यमुनानगर में। और कब स्थापित किया था? 1952 में। इसके लिए आपको एक फैक्ट याद रखना ज़रूरी है, जो आपने सुना होगा, एक शताब्दी ट्रेन है, शताब्दी एक्सप्रेस। जो शताब्दी एक्सप्रेस है उसकी मरम्मत केवल और केवल पूरे भारत में कहाँ पर की जाती है? रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप जगाधरी के अंदर की जाती है शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गुजरी महल कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है सोनीपत, हिसार, पानीपत या भिवानी। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा गुजरी महल कहाँ पर है? हिसार में। अब आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1356 में। किसने करवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने।
और ये भी पता होना चाहिए किसके लिए करवाई थी, जो उनकी प्रेमिका थी गुजरी नाम की, उसके प्रेम में उन्होंने गुजरी महल है जो उसकी स्थापना करवाई थी। और उस टाइम की जो दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत थी गुजरी महल। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान वैज्ञानिक और सर्जरिकल उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिस वजह से वह विज्ञान शहर कहलाता है या साइंस सिटी। आपके ऑप्शन है अंबाला, सोनीपत, यमुनानगर या फिर सिरसा। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा अंबाला। जो अंबाला है उसको साइंस सिटी भी कहते हैं, विज्ञान शहर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाए जाते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, हिसार, अंबाला या फिर पंचकुला। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, जो लोहे के सबसे ज़्यादा पाइप कहाँ पर बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पीतल नगरी कौन सी है? आपके ऑप्शन है रेवाड़ी, पानीपत, सोनीपत या फिर हिसार। तो यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा रेवाड़ी। रेवाड़ी है पीतल नगरी, पानीपत है बुनकरों की नगरी, और हिसार में क्या बनाए जाते हैं? लोहे के पाइप। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ द्रसदेवती और हैं। और कौन सी नदी है? एक तो है द्रसदेवती पवित्र नदी, इसके अलावा आपके ऑप्शन है गोदावरी, शिवालिक, यमुना या फिर सरस्वती। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा सरस्वती। जो हरियाणा की पवित्र माने जाने वाली दो नदियाँ हैं सरस्वती और द्रसदेवती। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। और जो ये बाढ़ प्रवण क्षेत्र है इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। जो निचला हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है खादर, दलदली, नेली या फिर शिवालिक। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो दो हिस्से हैं उनको क्या कहेंगे? जो निचले हिस्से को कहेंगे खादर। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा खादर। और आपको ऊंचे हिस्से का भी पता होना चाहिए, उसे कहते हैं बांगर। दो हिस्से होते हैं खादर और बांगर। ऊंचे वाले हिस्से को कहते हैं बांगर और नीचे वाले को कहते हैं खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके ऑप्शन है भिवानी, करनाल, सिरसा या फिर अंबाला। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? सिरसा। जो सिरसा में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियों से बहुत सी नदियां बहती हैं, ऐसी एक नदी है। आपके ऑप्शन है कपिला, कावेरी, टांगरी या फिर गंगा। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा टांगरी नदी। अब आपको पता होना चाहिए टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से। और पंचकुला में निकलती है शिवालिक की पहाड़ियाँ, या स्पेशली है मोरनी की पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं। और जो मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है उसको भी आपको याद रखना, वो है करो, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। पंचकुला आईटी पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शन है 2004 में, 2008 में, 2006 में या फिर 2005 में। जो पंचकुला आईटी पार्क है वो किस वर्ष बना था? 2008 में बना था। किस वर्ष? 2008 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा के यमुनानगर को और क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है कागज का शहर, कपड़े का शहर या फिर इस्पात का शहर या तांबे का शहर। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, यमुनानगर के अंदर बहुत सारी पेपर मिल हैं, इसलिए इसे कहा जाता है कागज का शहर। इस्पात शहर किसको कहा जाता है? हिसार को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लो के पाइप वगैरह ज़्यादा बनाए जाते हैं। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, यमुनानगर को क्या कहते हैं? कागज का शहर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरखी दादरी जिला किस वर्ष बना? आपके ऑप्शन है दिसंबर 2015, दिसंबर 2014, दिसंबर 2016 या फिर दिसंबर 2013। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, जो चरखी दादरी नया जिला बना था वो कब बना था? वो बना था दिसंबर 2016 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है HSIDC
ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की है? आपके ऑप्शन है मानेसर, हिसार, गुरुग्राम या फिर भिवानी। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा गुरुग्राम। अब आपको पता होना चाहिए HSIIDC क्या है। जो HSIIDC है ये है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? कई बार पेपर में पूछ ली जाती है। H से हरियाणा, S से स्टेट, I से इंडस्ट्रियल, एंड एक और आई लगता है इसमें, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, D से डेवलपमेंट, C से कॉरपोरेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 मार्च 1967 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1967 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है अनंतराम शर्मा, बाणभट्ट, सूरदास या फिर बल्लुक शर्मा। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा हर्षचरित्र लिखी गई है वो लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। और जो बाणभट्ट थे वो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और उनके द्वारा हर्षचरित्र लिखी गई है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई गई है? आपके ऑप्शन है अंबाला, सोनीपत, कैथल या फिर सिरसा। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा सोनीपत। सोनीपत में सबसे ज़्यादा सूर पाए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार के उत्पादन क्षेत्र में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम है या किस जिले का प्रथम स्थान है? आपके ऑप्शन है पानीपत, झज्जर, रोहतक या फिर भिवानी। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा रोहतक। जो रोहतक जिला है, रोहतक का ज्वार के उत्पादन में हरियाणा में प्रथम स्थान है। इसके अलावा बात की जाए तो देखिए जो भिवानी जिला है, भिवानी जिला में सबसे ज़्यादा बाजरा होता है, चना और मोटा अनाज होता है। अभी बात की जाए गेहूं, चना, कपास, ये सबसे ज़्यादा होती हैं सिरसा जिले में। इसके अलावा बात की जाए नेक्स्ट कि सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है या किस जिले में होता है, तो आपका आंसर रहेगा महेंद्रगढ़। इसके अलावा आपको ये भी पूछ सकता है कि गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो ये होता है यमुनानगर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए किस मृदा को डाकर मृदा के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है गिरिपादीय मृदा, हल्की मृदा, मध्यम मृदा या फिर भारी मृदा। यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा भारी मृदा। जो भारी मृदा है उसको डाकर मृदा के नाम से जाना जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉक्सिंग का पावर हाउस के नाम से हरियाणा के किस नगर को जाना जाता है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है सोनीपत, सिरसा, रोहतक या फिर भिवानी। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा भिवानी। जो भिवानी है, भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है या इसको मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए हरियाणा में संत संप्रदाय के कौन से काल को श्रवण काल माना जाता है? आपके ऑप्शन है 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी या फिर 18वीं सदी। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हरियाणा में संत संप्रदाय के लिए के कौन से काल को श्रवण काल माना जाता है? यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 18वीं सदी। जो 18वीं सदी थी उसको संत संप्रदाय के लिए श्रवण काल माना गया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? यहाँ पर आपके ऑप्शन है धर्मवीर, BN चक्रवर्ती, RS नरूला या फिर धनिकलाल मंडल। जो आपका आंसर रहेगा धर्मवीर सिंह। जो धर्मवीर सिंह थे वो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए खनिज संसाधनों में हरियाणा का कौन सा जिला प्रमुख है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है गुड़गांव, भिवानी, महेंद्रगढ़ या फिर फतेहाबाद। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा महेंद्रगढ़। जो महेंद्रगढ़ जिला है हरियाणा का उस में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसे खनिज नगरी भी कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए हरियाणा में नरेगा की शुरुआत कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 2 फरवरी 2004, 2 फरवरी 2005 या फिर 2 फरवरी 2006 या 2 फरवरी 2007।
यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006 को हरियाणा में नरेगा की शुरुआत की गई थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, हरियाणा में हिंदी के बाद द्वितीय भाषा के रूप में किस भाषा को अपनाया गया है? आपके ऑप्शन है अंग्रेजी, हरियाणवी या फिर पंजाबी या फिर खड़ी बोली। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा पंजाबी। अभी वर्तमान में जो हरियाणा में हिंदी के बाद जो दूसरी भाषा है वो है पंजाबी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर कई बार एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, चौधरी बंसीलाल के टाइम पे जो द्वितीय भाषा का दर्जा है हरियाणा में वो किसे दिया गया था? तो उसका आंसर रहेगा तमिल। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म का क्या नाम है? यहाँ पर आपके आंसर हैं हरफुल सिंह जाट जुलानी, वीर घटोत्कच या फिर छैल गेल्या जागी, बीरा सेरा। यहाँ पर आपके जो आंसर रहेगा वो है हरफुल सिंह जाट जुलानी। ये हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, हरियाणा के किस जिले में मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ है? आपके ऑप्शन है फरीदाबाद, जींद, गुड़गांव या फिर कैथल। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा फरीदाबाद। जो फरीदाबाद जिले के अंदर कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया? यहाँ पर आपके ऑप्शन है 2004, 1999 या फिर 2005 या फिर 2009। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा 2005। 2005 के अंदर सूचना का अधिकार भारत में पारित हुआ, जिसे आप RTI भी कह सकते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और ये किसकी देन है? ये देन है अरविंद केजरीवाल की। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत में मानव विकास सूचकांक में समाविष्ट है। मानव विकास सूचकांक मतलब HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो मानव विकास सूचकांक है उसके अंदर क्या क्या आता है। आपके ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा या शैक्षणिक उपलब्धि या फिर प्रति व्यक्ति आय या फिर ये सभी। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ये सभी। मतलब जो मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके अंदर आते हैं जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय। ये तीनों उसके अंदर आते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव में राजस्व की वसूली किसकी मदद से की जाती है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है रोहतक, यमुनानगर, फरीदाबाद या फिर पटवारी। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा पटवारी। जो गांव में जो भी राजस्व वसूली की जाती है वो पटवारी की मदद से की जाती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? आपके ऑप्शन है दिव्यावदान, मंजिम निकाय या फिर नकुल विजय या फिर रेवाड़ी छावनी। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा दिव्यावदान। जो 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था वो हुआ था दिव्यावदान से। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की जो पहली बागवानी यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? आपके ऑप्शन है करनाल, रोहतक, जींद या फिर कुरुक्षेत्र। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा करनाल। करनाल के अंदर हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला नंद घर कहाँ पर स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है जींद, कुरुक्षेत्र, अंबाला या फिर हसनपुर सोनीपत या फिर करनाल। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा कि देश का पहला नंद घर कहाँ पर स्थापित किया गया है वो रहेगा हसनपुर सोनीपत। देश का पहला नंद घर कहाँ पर स्थापित किया गया है? हसनपुर सोनीपत। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है महावीर जयंती कब मनाई जाती है? आपके ऑप्शन है श्रावण शुक्ल द्वितीय या फिर फाल्गुन कृष्ण एकादशी या भाद्र पक्ष पंचमी या बात नेक्स्ट क्वेश्चन है चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा जो महावीर जयंती है वो मनाई जाती है चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी को। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, जो दुख भजनेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है यमुनानगर, पानीपत, कैथल या फिर कुरुक्षेत्र। जो दुख भंजनेश्वर मंदिर है वो है आपका कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में।
तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाऊजी का मंदिर किसकी स्मृति में बनवाया गया था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव या फिर भगवान बलराम। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा भगवान बलराम। जो दाऊजी का मंदिर है वो किसकी स्मृति में बनवाया गया है, भगवान बलराम की स्मृति में। अभी ये भी पूछ सकता है कहाँ बनवाया गया है, तो ये है बंचोरी पलवल में। कहाँ पर है, बंचोरी पलवल में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बुढ़िया का रंग महल कहाँ पर स्थित है। तो ये यहाँ पर आपके ऑप्शन है यमुनानगर, सिरसा या फिर भिवानी या फिर रोहतक। जो बुढ़िया का रंग महल या फिर यहाँ पर आपको बिरबल का रंग महल भी पूछ सकता है। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा यमुनानगर। जो बुढ़िया का रंग महल है वो है यमुनानगर में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है वो है रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है झज्जर, सोनीपत, रोहतक। तीसरा ऑप्शन है आपका रोहतक, हिसार, भिवानी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जो वो है करनाल, हिसार, कुरुक्षेत्र। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र। देखिए यहाँ से आपको पता होना चाहिए हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र या रेडियो स्टेशन से हैं, रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र में। जो पहला आकाशवाणी केंद्र है या रेडियो स्टेशन उसकी स्थापना हुई थी रोहतक में। कब हुई थी, 8 मई 1976 को। इसके बाद जो दूसरा आकाशवाणी केंद्र स्थापित हुआ वो हुआ कुरुक्षेत्र में। इसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1991 को। कब हुई, 24 जून 1991 को। जो तीसरा लगा वो लगा हिसार में। इसकी स्थापना हुई 26 जनवरी 1999 को। ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा में एक दूरदर्शन केंद्र भी है जो कहाँ पर है, हिसार में। इसकी स्थापना की गई 1 नवंबर 2002 को। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जोहराभाई का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। आपके ऑप्शन रहेंगे पानीपत, अंबाला, करनाल, कैथल। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा अंबाला। जोहराभाई का जो संबंध है वो कहाँ से है, अंबाला से। अभी आपको पता होना चाहिए जोहराभाई किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थी, ये गज़ल गायिका। क्या थी, गज़ल गायिका। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो जूही चावला है, जूही चावला, परिणीति चोपड़ा, ओमपुरी, इन सभी का संबंध भी कहाँ से है, अंबाला से। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए दुर्वासा आश्रम हरियाणा के किस नगर में स्थित है। जो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दुबलधन रोहतक। ऑप्शन नंबर 2 बात करें कलायत जींद, सी स्याणा महेंद्रगढ़। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ढोसी महेंद्रगढ़। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा दुबलधन रोहतक। अभी आपको पता होना चाहिए जो कलायत है, ये कलायत कैथल में पड़ता है। वैसे यहाँ पर ऑप्शन में जींद लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए जो कलायत है वो कैथल में है। वो कहाँ, किस मुनि के लिए है, जो ये है आपका यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है। किसका, कपिल मुनि का। वहीं बात करें स्याणा महेंद्रगढ़, जो यहाँ ये फेमस है, ये है उदालक ऋषि के लिए। यहाँ पर उदालक ऋषि का आश्रम है। और ढोसी महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर चयवन ऋषि का आश्रम है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपी जिंदल ग्लोबल निजी विवि हरियाणा के किस शहर में स्थित है। जो ओपी जिंदल ग्लोबल ये एक निजी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। इसके ऑप्शन है यहाँ पर पानीपत,
गुड़गांव, सोनीपत या फिर सिरसा। यहाँ से जो आंसर रहेगा वो रहेगा सोनीपत। जो ओपी जिंदल ग्लोबल निजी विवि हरियाणा है, ये यूनिवर्सिटी हरियाणा के सोनीपत में स्थित है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना हरियाणा की किस नहर पर बनी है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है भिवानी नहर, भाखड़ा नहर, गुड़गांव नहर या फिर पश्चिमी यमुना नहर। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा पश्चिमी यमुना नहर। जो ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर बनी है, पश्चिमी यमुना नहर पर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनकाई दलदल हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है। ऑप्शन ए है सिरसा जिले में, ऑप्शन बी है अंबाला जिले में, सी है कैथल जिले में या फिर डी है पंचकुला जिले में। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा सिरसा जिले में। जो अनकाई दलदल है वो कहाँ पर पाया जाता है, सिरसा जिले में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिरोज शाह तुगलक ने किस मेवात सरदार को इस्लाम में दीक्षित किया था। ऑप्शन ए है बहादुर नादिर, ऑप्शन बी है हसन खां, ऑप्शन सी है ये दोनों या ऑप्शन डी है कोई नहीं। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, फिरोज शाह तुगलक ने बहादुर नादिर जो कि मेवात के एक सरदार थे, इनको इस्लाम से दीक्षित किया था। किसको, बहादुर नादिर को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा था। ऑप्शन ए है शाश्वत ऋषि या सिरस के पेड़ के नाम पर, ऑप्शन बी है राजा महेंद्र सिंह के नाम पर, या ऑप्शन सी है राजा भवानी सिंह के नाम पर, या फिर ऑप्शन डी है छज्जू नामक किसान के नाम पर। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा, जो महेंद्रगढ़ जिला है उसका नाम पड़ा था राजा महेंद्र सिंह के नाम पर। ठीक है, जो राजा महेंद्र सिंह थे वो पटियाला रियासत के राजा नरेंद्र सिंह के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, पटियाला 1861 में पटियाला रियासत में राजा नरेंद्र सिंह होते थे, उनके पुत्र थे महेंद्र सिंह, और उन्हीं के सम्मान में महेंद्रगढ़ का नामकरण किया गया है। इसके अलावा बात करें, जो छज्जू नामक किसान हैं उनके नाम पर किया गया था झज्जर का नामकरण। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले कपड़े पर पीले रंग से डिजाइन किए हुए घाघरे को क्या कहा जाता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है घघरी, लेह, कैरी या दामन। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, जो नीले कपड़े पर पीले रंग के डिजाइन किए हुए घाघरे को क्या कहते हैं, कैरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरी। ठीक है, ये आपका नीले रंग का कपड़ा हो गया, इसके ऊपर पीले रंग का डिजाइन है, उस घाघरे को क्या कहेंगे, कैरी कहेंगे। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ हरियाणा के किस नगर में हुआ था। आपका ऑप्शन है रानिया, नारनौल, ढाणी या फिर नसीबपुर। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा नसीबपुर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए नवंबर 1857 में नसीबपुर युद्ध हुआ था। जो नसीबपुर है वो कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ नारनौल में है। यहाँ पर जो राव तुलाराम और गोपाल सिंह, उनका युद्ध किसके साथ हुआ था, अंग्रेजों के साथ हुआ था नवंबर 1857 में। यहाँ पर गोपाल सिंह की मृत्यु हो गई थी और जो राव तुलाराम जी थे वो अफगानिस्तान चले गए थे। राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी कहाँ पर, काबुल में। इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि जो 23 सितंबर को हमारे यहाँ पर हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है, वो राव तुलाराम जी की याद में मनाया जाता है 23 सितंबर को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर एक खेलकूद स्कूल स्थित है, उस स्कूल का नाम क्या है। अभी यहाँ पर पहले तो इस क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन और हैं। सोनीपत के राई में
क्या है, एक खेलकूद स्कूल, जो कि एकमात्र हरियाणा का एकमात्र खेलकूद स्कूल है। कहाँ पर है, सोनीपत जिले के राई में। अभी इसके ऑप्शन देखते हैं हम, जवाहरलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, या फिर इंदिरा गांधी खेलकूद स्कूल, मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, या राजीव गांधी खेलकूद स्कूल। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, जो सोनीपत के राई में हरियाणा का एकमात्र खेलकूद स्कूल है, उसका नाम है मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से कौन सा अभियान शुरू किया था। यहाँ पर आपके ऑप्शन रहेंगे युवा जागरण, जनजाति जागरण, सामाजिक समरसता, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ये अभियान था जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर, पानीपत में शुरू किया था। अभी आपको पता होना चाहिए इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। कहाँ पर, पानीपत में। किसके द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके बाद बात करें, इसके आपको ब्रांड एम्बेसडर के बारे में भी पता होना चाहिए। जो राष्ट्रीय स्तर पर इसके ब्रांड एम्बेसडर थे वो थी माधुरी दीक्षित। कौन थी, माधुरी दीक्षित। और यदि हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए तो वो थी साक्षी मलिक। कौन थी, साक्षी मलिक। इसके अलावा अभी जो वर्तमान में है, जो यहाँ पर इसकी ब्रांड एम्बेसडर है हरियाणा की, वो कौन है, वो है आपकी अन्नू कुमारी। ये इन सोनीपत से बिलोंग करती हैं और यूपीएससी में इनकी सेकंड रैंक आई थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए हरियाणा में 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बिना कली वाला घाघरा क्या कहलाता है। ऑप्शन है धारणा, खारा, या कचारा। क्या पूछा है, देखिए 4 नीले तथा 4 लाल धागों, 4 तो नीले और 4 लाल धागे खद्दर से बना बिना कली का घाघरा, ये इसका आंसर रहेगा, ये होता है खारा, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए शिलादित्य ने राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन के अनुचर के रूप में किसे भेजा था। आपके ऑप्शन है चंडी, भंडी, मरंडी, या फिर कंडी। इनमें से किसको जो शिलादित्य थे उन्होंने राज्यवर्धन व हर्षवर्धन के अनुचर के रूप में भेजा था। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा भंडी। भंडी को जो शिलादित्य ने भेजा था राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के अनुचर के रूप में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए अधखिला फूल रचना के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है माधव प्रसाद मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, ठाकुर फेरू, या फिर नेमीचंद। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा अधखिला फूल रचना के लेखक वो हैं बाल मुकुंद गुप्त। कौन है, बाल मुकुंद गुप्त। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए भारत केसरी व हिंद केसरी का खिताब किस खिलाड़ी ने हासिल किया है। आपके ऑप्शन है तेजवीर सिंह, मेहर सिंह, मास्टर चंदगीराम, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा जो भारत केसरी और हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, मास्टर चंदगीराम। कौन है, मास्टर चंदगीराम। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय कहाँ पर रुके थे। यहाँ पर आपका ऑप्शन है गुरुद्वारा लाखन माजरा, गुरुद्वारा रोहतक, या मंजी साहिब रोहतक, या गुरुद्वारा महम। यहाँ से आपका आंसर रहेगा गुरुद्वारा लाखन माजरा। जब गुरु तेग बहादुर दिल्ली जा रहे थे शहादत के लिए, तो वो कहाँ पर रुके थे, गुरुद्वारा लाखन माजरा में रुके थे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरी महल हरियाणा के किस शहर में स्थित है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है करनाल, गुड़गांव, पानीपत, या होडल। यहाँ से आपका आंसर रहेगा होडल।
होडल कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, पलवल में है, ठीक है। और किशोरी महल कहाँ पर है, होडल पलवल में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सोनीपत, महेंद्रगढ़, पानीपत या इनमें से कोई नहीं। यहाँ से आपका आंसर रहेगा पानीपत। जो यूरिया संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, पानीपत में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, एनडीआरआई की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन ए है 1949, 1955 या 1965 या 1975। 1945, 1955, 1965 या 1975। एनडीआरआई की स्थापना हुई थी 1955 में। अब आपको पता होना चाहिए एनडीआरआई क्या है। ये है नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर है, करनाल में, करनाल में है। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। राष्ट्रीय डेयरी, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, करनाल में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है? यहाँ पर जो आपके ऑप्शन हैं वो हैं यमुनानगर, नारनौल, कैथल, सोहना जो कि गुरुग्राम में है। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो रहेगा नारनौल। अब आपको पता होना चाहिए जो नारनौल है वो कहाँ पर है, ये है महेंद्रगढ़। कहाँ पर है, महेंद्रगढ़। नारनौल है जो वो है आपका महेंद्रगढ़ में, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं वर्ष 1972, वर्ष 1976 या फिर वर्ष 1980 या वर्ष 1985। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा रोडवेज है जो यात्री परिवहन, उसका राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन कब किया गया? तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 1972। 1972 में जो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा हरियाणा रोडवेज का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा में खालिस्तान वन के पास से प्रवेश करती है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है कलेसर, बोडीपुर या फिर गिर या सतपुड़ा। जो यहाँ से आपका आंसर रहेगा वो रहेगा कलेसर वन। जो यमुना नदी के लिए आपको 3-4 बातें याद रखनी पड़ेंगी। जो यमुनानगर में ये जो कलेसर वन है ये कहाँ पर है, यमुनानगर में है। और यहाँ पर 2-3 चीज़ है, पहला तो हो गया कलेसर वन, दूसरा है यहाँ पर वो है ताजेवाला कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा बात करें तो है हथिनीकुंड बैराज। क्या है, हथिनीकुंड बैराज। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं? आपके पास ऑप्शन है पलवल, भादस, हथीन या फिर ये सभी। तो यहां से आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ये सभी। जो यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां हैं वो आपको पलवल से भी प्राप्त हुई हैं, भादस से भी और हथीन से भी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत पूर्णमल का मेला गुड़गांव से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन है कासन, खोरी, इस्लामपुर या फिर मुबारिकपुर। यहाँ पर जो आपका आंसर रहने वाला है वो रहेगा कासन। जो भगत पूर्णमल का मेला है वो गुड़गांव या गुरुग्राम कासन में लगता है। कहाँ पर लगता है, कासन में लगता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महर्षि चयवन की तपोभूमि महेंद्रगढ़ पर कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? यहाँ पर आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं ढोसी का मेला, हनुमान जी का मेला या फिर सरोहट्टी का मेला या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो आपका आंसर रहने वाला है वो रहेगा, जो महर्षि चयवन की तपोभूमि है वो कहाँ पर है, ढोसी में। कहाँ पर है, ढोसी महेंद्रगढ़ में। इसलिए जो यहाँ पर आयोजित किया जाता है वो किया जाता है ढोसी का मेला। अब आपको ये महर्षि चयवन से रिलेटेड क्या रहेगा, इसकी तपोभूमि ढोसी महेंद्रगढ़ में और इसका मेला यहाँ पर लगता है ढोसी का मेला। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए,
जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? आपके ऑप्शन है जींद, पलवल, पंचकुला या फिर यमुनानगर। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा यमुनानगर। जो गन्ने के उत्पादन में यमुनानगर का पहला स्थान है, या सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पर होता है? यमुनानगर में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधायक या फिर प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा राज्यपाल, गवर्नर। जितने भी हरियाणा के खेल पुरस्कार हैं वो किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? राज्यपाल। अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए जो हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो कौन सा है? वो है भीम अवार्ड। कौन सा है? भीम अवार्ड। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए जो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है उसका भी पता होना चाहिए, वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है आपको ये भी पूछ सकता है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जीवन काल में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले मेजर उमराव सिंह का संबंध कहाँ से है? यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है वो है फरमाना रोहतक, गोछी झज्जर या फिर कोसली रेवाड़ी या पलड़ा झज्जर। जो मेजर उमराव सिंह थे उन्होंने विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त किया था, तो उनका संबंध बताना है कहाँ से है। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा गोछी झज्जर। जो मेजर उमराव सिंह का संबंध है गोछी झज्जर। और आपको यह भी पता होना चाहिए उन्होंने विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त किया था। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में किसानों के लाभार्थ कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई? अभी आपको पता होना चाहिए जो कृषक उपहार योजना है वो कब शुरू की गई। आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल 2005 या 2 अक्टूबर 2000, 15 दिसंबर 2002 या फिर 15 सितंबर 2007। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 2 अक्टूबर 2000 को कृषक उपहार योजना शुरू की गई। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से जो हरियाणा में सबसे कम नगरों वाला जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है पानीपत, रोहतक या फिर करनाल या हिसार। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा सबसे कम नगरों वाला जिला वो है रोहतक। रोहतक में सबसे कम नगर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 12 मई 2016 को या फिर 11 अक्टूबर 2014 को या 13 अगस्त 2002 को या इनमें से कोई नहीं। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा जो सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत वो की गई 11 अक्टूबर 2014 को। कब की गई? 11 अक्टूबर 2014 को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि छछरौली के विद्रोह हुआ था जो उसका नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो थोड़े गलत हैं, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो मैं आपको सीधा डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। जो छछरौली विद्रोह था उसका नेतृत्व किया था जोधा सिंह ने। किसने किया था? जोधा सिंह ने। और ये जो छछरौली विद्रोह है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1818 में। कब हुआ था? 1818 में। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? आपके ऑप्शन है ब्रह्म सरोवर या पुंडरिक सरोवर या ज्योतिसर सरोवर या फिर हटकेश्वर सरोवर। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा पुंडरिक सरोवर। जो पुंडरिक सरोवर है उसका पानी है जो वो सतयुग से लेकर आज तक एक बार भी नहीं सूखा है। और आपको पता होना चाहिए पुंडरिक सरोवर कहाँ पर है? ये है पुंडरी कैथल में। कहाँ पर? पुंडरी कैथल में। बात करें इनमें से आपको ये भी पता होना चाहिए जो ज्योतिसर सरोवर है ये कहाँ पर है? आपका कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर ये भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। और जो हटकेश्वर सरोवर है ये कहाँ पर है आपका? ये है सफीदो जींद। और ये सफीदो के भी एक गांव है हाट गांव में स्थित है।
बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है माटी का मोल उपन्यास किसने लिखा है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है हेमराज निर्मम, अभिमन्यु अनंत, या फिर जयनारायण कौशिक, या कृष्ण मधोस। यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा जयनारायण कौशिक। अभी आपको पता होना चाहिए जो जयनारायण कौशिक के दो उपन्यास बहुत ही फेमस हैं। एक तो है ये आपके सामने है माटी का मोल, इसके अलावा जो एक है बूढ़ी सुहागन। बूढ़ी सुहागन ये भी उपन्यास किसका है, जयनारायण कौशिक का। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल कालीन मटिया किला हरियाणा में कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है पलवल, होडल, बल्लभगढ़, या फिर फरीदाबाद। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, जो मुगल कालीन मटिया कला है का किला वो कहाँ पर है, होडल में, और होडल भी कहाँ पर है, पलवल में। ठीक है, मतलब पलवल के होडल में है मुगल कालीन मटिया किला। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर के कार्यकाल की अवधि होती है। यहाँ पर जो आरबीआई का गवर्नर होता है उसकी कार्यकाल की अवधि पूछी गई है। आपके ऑप्शन है 2 साल, 3 साल, 4 साल, या फिर 5 साल। यहाँ पर से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 3 साल। जो आरबीआई के गवर्नर की जो कार्यकाल अवधि होती है वो होती है 3 साल। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो है शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था। आपके ऑप्शन है यहाँ पर नवाब अब्दुर्रहमान खां, या नाहर सिंह, या सरूद्दीन, या बंदा बहादुर। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा, जो झज्जर का नवाब था वो था नवाब अब्दुर्रहमान खां। ये 1857 की क्रांति के टाइम पे झज्जर का नवाब कौन था, नवाब अब्दुर्रहमान खां। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरस का टीला या कर्ण का टीला तथा कर्ण का टीला कहाँ पर है। ऑप्शन है रोहतक, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, या फिर थानेसर। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा हरस का टीला, हरस मतलब राजा हर्षवर्धन, कर्ण का टीला ये कहाँ पर है, ये दोनों ही हैं आपके कुरुक्षेत्र में। इसके अलावा यहाँ से कर्ण से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और पूछ सकता है। एक तो गौकर्ण का तालाब, गौकर्ण का तालाब ये है रोहतक में, और एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कर्ण झील। कर्ण झील, जो कर्ण झील है इसे चक्रवर्ती झील भी कहते हैं, और ये है आपकी करनाल में। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ख्वाजा खिजर खां का मकबरा कहाँ पर है। आपके ऑप्शन रहेंगे सोनीपत, करनाल, जींद, या फिर कुरुक्षेत्र। यहाँ से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा सोनीपत। जो ख्वाजा खिजर खां का मकबरा है वो है सोनीपत। तो ये थे जो हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।